जैन सिंह को। और अपनी और से निवेदन करूँगा कि कृपया आप भी आ जाइए सब दयानंद विद्यालय बच्चों के सकारात्मक सोच पेश कार्यक्रम में उपस्थित आपके संचालक, जब मैं उनसे बात कर रहा था, यहाँ आपके दयानंद के संचालक जो हैं उनकी रिश्तेदारी मेरे महाकाल के नगरी में और उज्जैन में निकली, तो मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व हो रहा है। शायद एक बच्ची उज्जैन में उन्होंने ये बच्चे को वहाँ दी है, आदरणीय विजय सिंह जी जो चले गए, अभी उनको कोई कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि पारज में जा रहा हूँ, क्योंकि लगन इसे कहते हैं जिस पे ये कार्यक्रम हो रहा है। उनके बच्चे की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद भी संचालक होने के बाद यहाँ आए, ये आपके लिए और अपने लिए बड़े गौरव की बात है। और वो कह सकते थे कि मैं संचालक हूँ, मुझे कार्यक्रम में जाना है, और कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया। बेटे की तबीयत खराब होने के बाद भी आप लग सोगो के दर्शन करने आए, ये बहुत बड़ी आपके लिए अपने घर की बात है। सुनील जी पटोदिया जी जो वेस्ट लैंड चेयरमैन बनने वाले हैं, उनकी बात में मैं आया था जब सुन रहा था। समाज में लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहना चाहिए। समाज सेवा करना इतना आसान काम नहीं, लेकिन मन में जो सोच ले कि मुझे समाज में काम करना, तो मैं समझता इतना सरल काम भी जो आप हमारे आदरणीय सुनील जी पटोदिया जी कर रहे हैं, आदरणीय मानवलाल जी डागा जी भारत विकास परिषद में काम कर रहे हैं। और भारत विकास परिषद एक समाज सेवी संस्था है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई, ये हमारे लिए गौरव की बात है। पद्मश्री ब्रह्मदेव जी पंडित जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, क्योंकि वो महाराष्ट्र की शान है। और उस महाराज के शान के सामने मेरे को कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं, मैं अपने आप को भी गौरवशाली मानता हूं। आज सुबह से मेरे साथ है, और दीपक मेरे सालों का लड़का है। 2 बार मैं इसके कार्यक्रम कैंसिल कर चुका था, लेकिन आज मैं कार्यक्रम कैंसिल नहीं कर चुका। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, और हर कैबिनेट मंत्री का दायित्व है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में हाजिर हो तो मंत्री को उसमें लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बार पहले भी चूक चुका था, इनने मेरे कार्यक्रम रखे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं कार्यक्रम में जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी, मैंने कहा मैं आपका कार्यक्रम 10 तारीख को कैबिनेट थी, लेकिन आपने 7 में कर दी है, इसलिए मुझे महाराष्ट्र में जाना है, भाईंदर जाना है, और वहाँ कुछ उन्होंने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, उसमें मुझे जाना। राधेश्याम जी मौर्य जी जो इसके पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, और मैं इस कार्यक्रम को बड़ी गौर से देख रहा था। उपस्थित इस हाल में सब बच्चे, बालिकाएं, बालक, उपस्थित बंधु। जब इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था, आदमी यदि जीवन में ये सोच ले कि मुझे करना है, तो मैं सोचता हूं कि वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और ये जो मनुष्य जीवन है, ये आदमी को बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसमें जब आप बालक बालिकाएं सोच ले कि हमारे जीवन में जिस प्रकार माता पिता के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के आशीर्वाद के बगैर भी आदमी की जिंदगी अधूरी है। और जिस प्रकार की स्क्रीन पर दिखाया, मुझे नहीं मालूम था कि दीपक इतनी बढ़िया मेरे बारे में बना लेगा। मैंने आज दिन तक मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी जीवन में लक्ष्य लेके चला था। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो कुछ मैं पहुंचा हूँ, उनके ही आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन भी जिस प्रकार ना बने उसी प्रकार की थी। मैं एक छोटा सा व्यापारी था, एक अनाज का व्यापार करता था। मेरे माता पिता, माताजी भी है, पिताजी नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में सोचा था 20 साल तक पटिए में सोया जहाँ मेरी दुकान है। और हमारे उज्जैन में महाकाल की
टांगे आप जानते हैं, टांगे जो चलते हैं उनकी चन्नी बेचने का मैं काम करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में सोचा कि अपने को कुछ न कुछ मैं 20 साल तक बराबर, आज मेरी जो उम्र है 65 की, 65 साल की उम्र में मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य बना रखा है। आज दीपक एक विद्यालय में मुझे लेगा था, वहाँ जूडो कराटे की एक क्लास चल रही थी। मुझे देख के ऐसा लगा कि वास्तविक में इन बालक बालिकाओं को जूडो कराटे आवश्यक है जो वहाँ कर रहे थे, क्योंकि कभी भी कोई मौका है जैसा उस बालिका के साथ आया, उसने भिड़कर उससे उनके साथ मौके के साथ खड़ी रहकर भी अभी कभी अपनी हिम्मत दी। इस प्रकार की हिम्मत अपने जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। और यदि बेटा और बेटी है कि आप लक्ष्य लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उस सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे मुझे भी प्रेरणा मिली और मैं चाहता हूँ इस प्रकार के हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम करेंगे कि यदि बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ आना चाहिए। जो वार्षिक गैदरिंग के लिए होते हैं और उसमें इस प्रकार की यदि बात जाती है तो बच्चों का मन बहुत आगे बढ़ता है। उसको आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप भी धन्यवाद का पात्र हैं। मैं बच्चों के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल चलो अभियान भी चला और उसके पीछे भी एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब हम पढ़ते थे, आज तो आपको बहुत सुविधा है, महाराष्ट्र के अंदर भी सुविधा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी सुविधा है, लेकिन जब हम कल से आप पढ़ते थे, जब मुझे ऐसा ध्यान है कि हमको टाट पट्टी में ले जाना पड़ती थी, जब वहाँ का प्राचार्य और शिक्षक हमारा होता था तो हमको झाड़ू भी लगाना पड़ती थी। आज सरकारी द्वारा कोई भी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जब स्कूल में चलो सब सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आप सब बच्चों के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। आदरणीय दीपक जी से मैं इसलिए खुश हूँ कि आज का दिन मेरा सार्थक हो गया। सुबह से मैं इनके साथ हूँ और ये जो कार्यक्रम देखा है इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।